वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी की क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास अपन ने जीएसटी के बारे में डिस्कस किया था। अपन ने जीएसटी के मीनिंग को समझा था, जीएसटी के कैलकुलेशन की बात करी थी, टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करी थी कि जीएसटी होता क्या है। यानी कि जीएसटी सबसे पहले कब इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में? 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड नेचर वाइज इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आज उसी टॉपिक को अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी करते हैं कि भाई जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने बात करी थी तो अपन ने सीजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करी थी। सीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की जब बात करी थी तब अपन ने एक चीज करी थी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी कब होती है? जब गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड within the geographical boundary of a state. Within the geographical boundary of a state is called intrastate. और इंटरस्टेट की बात करी थी तो अपन ने क्या कहा था? When goods are sold or service are rendered beyond the geographical boundary of a state are known as interstate sales of goods or service or rendered of services. यही था। तो अब अपन अपने इस क्वेश्चन में अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। देखिए कुछ ट्रांजेक्शन्स अपने यहाँ लिखे हुए हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 यानी कि अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन है 2019 के। 1 अप्रैल को लिखा हुआ है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। यानी कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कोई बात ही नहीं करी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कैलकुलेशन कब कब होगा? जब गुड्स सेल किया जाएगा या सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। गुड्स परचेज किया जाएगा या सर्विस रिसीव करी जाएगी, तब अपन बात करते हैं। यहाँ ना तो कोई गुड्स की बात हो रही है ना कोई सर्विस की बात हो रही है। सेकेंड थिंग, पेड इनटू बैंक, बैंक में अमाउंट पेड किया है यानी कि नॉर्मल जर्नल एंट्री होनी है अपनी। थर्ड ट्रांजेक्शन है 3 अप्रैल को, बॉट गुड्स फॉर ₹5,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात कर रही है यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि गुड्स आर सोल्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट की बात हो रही है। गुड्स आर सोल्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं अपन। एट 9% ईच प्रेस्क्राइब्ड रेट, यानी कि अपन ने जीएसटी की जब बात करी थी तो जीएसटी आर कलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट टिल द गुड्स एंड सर्विसेज आर रीच एट देयर फाइनल डेस्टिनेशन। टिल द गुड्स एंड सर्विसेज आर रीच एट देयर फाइनल डेस्टिनेशन, यही बात करी थी। तो क्या कहा था अपन ने कि जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू द परचेजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट। प्रेस्क्राइब्ड रेट की जब बात करी थी तो अपन ने अब इस रेट की बात करते हैं यानी कि 9% ईच। 9% ईच का मतलब ये हो गया कि अपना जो गुड्स और सर्विस टैक्स की अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो 9% ही सीजीएसटी कैलकुलेट करना है और 9% ही एसजीएसटी काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब अपन ने सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करी तो अपन ने कहा था कि इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सीजीएसटी मतलब जो टैक्स अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है, सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी यानी कि जो पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है वो चीज कहलाती है एसजीएसटी। यानी कि जीएसटी को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अपन एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझा था। अब देखिए आगे 4 अप्रैल को ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹1,000। 5 अप्रैल को ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर ₹3,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी कि यहां पर भी सीजीएसटी और एसजीएसटी की ही बात कर रहे हैं। इट मींस इट इज आल्सो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शंस। 6 अप्रैल की बात आती है तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ₹1770। 7th को अपन बात करते हैं तो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर ₹10,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच एंड ही पेड द ड्यू अमाउंट इमीडिएटली एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। and availed the cash discount of
2%। अपन एक बार फिफ्थ ट्रांजेक्शन की एंट्री कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। यहां पर जो अमाउंट है वो 3000 की जगह पर 1500 रुपीज है। कितना है? 1500। अब 8 अप्रैल को बात करते हैं। पेड रेंट ₹500 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। अब यहां पर आप बात करते हैं कि सर यहां पर गुड्स का तो कोई सेल किया ही नहीं है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करवाई है, रेंट दिया गया है। रेंट देने का मतलब अपन ने घर जो लिया था, सर्विस ली थी अगले की, उसके बदले में उसको रेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। 9th है पेड सैलरी टू राम। अब अपने को एक बार 7th ट्रांजेक्शन को अपन दोबारा से रिकॉल करते हैं कि सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर ₹10,000 plus CGST and SGST at the rate of 9% each. He paid the due amount immediately and availed cash discount. अपन ने क्या कहा था कि जब GST का कैलकुलेशन करते हैं तो GST is calculated at the sales price और invoice price after the deduction of both types of discount, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। यहां इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है, लेकिन मैंने एक बात आपको ये कही थी कि इट इज अ वेरी हार्ड फॉर न्यूली स्टडीड अकाउंटेंसी। जो बच्चा न्यू अकाउंटेंसी को एक बार नया स्टार्ट करता है उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। इसको इजी करने के लिए बोर्ड ने क्या कहा कि कैश डिस्काउंट को इस GST से एग्जम्प्टेड कर दिया अपने यहाँ। तो अपने को अब इस कैश डिस्काउंट को क्या करना है? इंक्लूड करते हुए टोटल अमाउंट पर GST का कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? अपन स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये हो गया अपना 2019 अप्रैल 1st। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं अपन? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करते हैं। अमाउंट आ जाती है अपनी 1 लाख। नरेशन हो जाएगा अपना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन की अपन ने जर्नल एंट्री कर ली। सेकेंड ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल को लिखा था पेड इनटू बैंक ₹70,000। अब पेड इनटू बैंक यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पर कैश और बैंक दोनों का नाम आता है, वो एंट्री कौन सी कहलाती है? अपनी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। यही तो बात हुई थी। यानी कि 2 अप्रैल को बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी इसकी 70,000। नरेशन इसका लिख देंगे अपन बैंक कैश डिपॉजिटेड। 3 अप्रैल की अगर बात करें तो 3 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है? बॉट गुड्स फॉर ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। अपनी प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या कहा था कि GST इनपुट GST और आउटपुट GST होती है। तो इनपुट GST हमेशा परचेज के साथ में होती है और सेल्स के साथ में हमेशा क्या होती है? आउटपुट GST होती है। तो अपन ने क्या कहा? गुड्स परचेज किया है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब गुड्स कितने रुपए का परचेज किया है अपन ने? 5,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया है, लेकिन GST के अमाउंट तो ज्यादा पे करनी पड़ेगी ना। यानी कि गुड्स की वैल्यू के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन किया है। कुल मिलाकर बात वही आ जाती है कि ये क्या कहलाती है? वैल्यू एडेड सर्विस और वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। यानी कि इस वैल्यू को ऐड कर देना, जो गुड्स हमने खरीदा है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देना। वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो अब आपके पास आ गया इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हुआ? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब GST की अमाउंट निकाल लेते हैं इसकी 5,000 रुपीज का 9% की रेट से। अब 9% की रेट से कैलकुलेशन करना है तो अपन एक बार यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 5,000 इंटू 9/100
कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5000 इंटू 9/100, 2 जीरो से अपन 2 जीरो को काट देते हैं, 9 5 जा 45। तो अमाउंट CGST और SGST की दोनों इक्वल है, तो कितनी अमाउंट होगी? 450, यानी कि 450 और 450। टोटल कैश का पेमेंट कितना किया? 5900। नरेशन अपन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड GST पेड। अपना नरेशन आ गया। तो GST का कैलकुलेशन क्या किया अपन ने कि इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। जब मैं ये कहता हूं कि अगर सपोज ये गुड्स अगर आपने परचेज किया है, ये गुड्स अगर आपने परचेज किया है, तो आपने गुड्स 5000 रुपीज का परचेज किया है, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो कितना करेंगे? 5900 रुपीज का। जो 900 रुपीज का आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो किस चीज का है? GST का है, यानी कि टैक्स का कैलकुलेशन अपन कर देते हैं। आगे के ट्रांजैक्शंस की बात करें, देखिए अगले ट्रांजैक्शन की जब अपन बात करते हैं तो अगला ट्रांजैक्शन अपना 4 अप्रैल को है, यानी कि 4 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है? विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। यहां पर अपन ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे और यहां पर अपन बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। आगे इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शंस में ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये जो पैसे अपन ने बैंक से विड्रॉ किए हैं वो किस पर्पज से किए हैं, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। जब भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं होता है तो हम हमेशा क्या अजम्पशन लेते हैं कि बिजनेस पर्पज से काम किया होगा, यानी कि यहाँ पर ड्राइंग्स तो है नहीं। तो वापिस क्या एंट्री बन गई अपनी? कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों बन गई साहब कॉन्ट्रा एंट्री? क्योंकि ऐसी एंट्री जहां पर कैश और बैंक दोनों एक साथ इन्वॉल्व होती है, जिस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। कितने रुपीज का विड्रॉ किया है? 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। नरेशन अपना लिख देंगे बेइंग कैश विड्रॉ। अब अगला ट्रांजैक्शन 5 अप्रैल को है अपना, यानी कि 5 अप्रैल को अगला ट्रांजैक्शन की बात करें, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर ₹1500 प्लस CGST एंड SGST एट ₹9% ईच। देखिए सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, यानी कि आपने गुड्स किसको सेल किया है? कृष्णा को। इट मीन्स ये क्या है? क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स तो है नहीं, पैसा तो आया नहीं आपके पास में। तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? गुड्स किसको सेल किया है? कृष्णा को। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब कृष्णा को गुड्स कितने रुपए का सेल किया अपन ने? 1500 का, यानी कि सेल्स तो 1500 की। कितने की हुई सेल्स? 1500 रुपीज की सेल्स हो गई कि नहीं हो गई? अब 1500 रुपीज का वापिस से अपने को 9% की, यानी कि 9% की रेट से कैलकुलेशन करना है। जब इसको वापिस कैलकुलेशन करना है तो ये हो गया अपना, देख लीजिए इसको वापस चेक कर लेते हैं अपन। 1500 इंटू 9/100, 2 जीरो से अपन 2 जीरो काट देते हैं। 15 9 जा 135, यानी कि 135 रुपीज ही CGST की अमाउंट है और 135 रुपीज ही SGST की अमाउंट है। तो ये 135 रुपीज और ये 135 कितना हो गया? 1770। यानी कि कृष्णा को आपने गुड्स सेल किया है 1500 रुपीज का, लेकिन अगर कृष्णा से जब पैसे लेने होंगे तो कितने लेने हैं? 1770 रुपीज। क्यों लेने हैं साहब? क्योंकि हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया है। तो अपनी एंट्री आ जाएगी बेइंग गुड्स सोल्ड टू
कृष्णा एंड GST कलेक्टेड या रिसीव्ड, अपन एंट्री कर सकते हैं। अब 6 अप्रैल को जो अपनी जर्नल एंट्री है वो दे रही है सोल्ड गुड्स टू राकेश, सॉरी 6 अप्रैल को जो एंट्री है वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। अब कृष्णा से कैश रिसीव्ड हुआ तो आपके पास क्या आया, कैश आया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट किसने दिया, कृष्णा ने। अब कृष्णा कितने रुपए का पेमेंट कर रहा है, 1770 का कर रहा है, 1770 का, यानी कि ये अमाउंट हो गई आपकी 1770। इट मीन्स अब नरेशन अपन लिख देंगे, बेइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, ये इसकी जर्नल एंट्री हो गई। अब अगले ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो अगले ट्रांजैक्शंस पर बात करने के लिए अपन बात करते हैं अगले ट्रांजैक्शंस की। देखिए अगला ट्रांजैक्शन है 7 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ ₹9% ईच। He paid the due amount immediately and availed cash discount at the rate of 2%। यानी कि अब अपने को एक्चुअल में अपन GST का करते क्या है, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ध्यान में रखना है। अपन आगे की बात क्लास के अंदर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि राकेश को गुड्स सोल्ड किया है तो राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब राकेश को गुड्स कितने रुपए का सेल किया साहब, 10,000 रुपीज का, यानी कि गुड्स तो 10,000 रुपीज का है। और GST की रेट कितनी है, राकेश को डिस्काउंट भी दिया है अपन ने। जब राकेश को, इस एंट्री को दोबारा से अपन एक बार करते हैं, राकेश को डिस्काउंट भी दिया है और ये डिस्काउंट अलाउड है, इट मीन्स ये बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। तो अपन ये खाते हैं कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू सी आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब देखिए सेल्स कितने रुपए का है, 10,000 रुपीज का सेल्स है, 10,000 रुपीज का। इस 10,000 रुपीज के ऊपर अपने को अभी कैलकुलेशन करते हुए इसकी अमाउंट निकालनी है 9%, यानी कि 10,000 का 9% 900 और ये 900। टोटल अमाउंट हुई कितनी, 11,800 हुई। अब इस 11,800 का 2% अपने को कैश डिस्काउंट भी अलाउ करना है, यानी कि कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया जाता है साहब। तो 18 2 जा 16 236 रुपीज का अपन ने क्या किया है, इसको डिस्काउंट अलाउ किया है, यानी कि डिस्काउंट हो गया 236 रुपीज का। अब अमाउंट लेनी कितनी थी, 11,800 में से 236 माइनस कर देते हैं, 11,564 11,564। सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। अपने ने क्या किया, सबसे पहले सेल्स के ऊपर GST का कैलकुलेशन कर लिया, टोटल अमाउंट आई उसके ऊपर 2% का कैलकुलेशन कर दिया। लेकिन अगर एक्चुअल वे की बात करें तो जो GST का कैलकुलेशन होता है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बाद में होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ बोर्ड में CBSE के जो थ्रू जो सिलेबस है उसके अंदर इसको इंक्लूड करते हुए किया गया है, इजी काम किया गया है अपने लिए। तो अब अपने को करना क्या है, नरेशन लिख देते हैं, बेइंग गुड्स सोल्ड
टू राकेश एंड डिस्काउंट अलाउड। हो गया, ये साहब था अपना 7 अप्रैल को। फिर 8 अप्रैल को क्या लिखा गया है कि पेड रेंट ₹500 प्लस CGST एंड SGST। अब आप रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ इनपुट का काम करेगा। जब इनपुट का काम करेगा तो अपनी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट कितना था अपना, रेंट कितना पे किया है 500 रुपीज का। अब 500 रुपीज का 9% की रेट से अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 45 और 45, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया आपने 590 रुपीज का। नरेशन अपना आ जाएगा बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ। अब जिस भी मंथ के लिए ये अमाउंट पे करी गई थी अपन वो मंथ लिख लेते हैं। क्लियर है, इजी है। अगले ट्रांजैक्शन के यानी कि अपनी लास्ट ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो वो ट्रांजैक्शन अपना है लास्ट ट्रांजैक्शंस की अपन बात करते हैं तो लास्ट ट्रांजैक्शन अपना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पेड सैलरी टू राम। अब यहां पर कोई जीएसटी की बात नहीं करी है, कोई बात नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं 9 अप्रैल को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितनी है 3000 रुपीज की। नरेशन अपन लिख देते हैं अपना बीइंग सैलरी पेड टू राम। यानी कि अब अपने जो जीएसटी के कैलकुलेशन की बात करी थी तो अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया है। आपको घर पर इसकी और प्रैक्टिसेस करनी है, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। अपन अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिसेस करने के हिसाब से फिर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में अपन मिलते हैं। थैंक यू।